क्या आपकी सफलता सिर्फ 3 लोगों पर निर्भर करती है? सोल ऑफ ग्लो हब प्रेरणा की ओर में आपका स्वागत है। क्या आप जानते हैं, आपकी ज़िंदगी का ट्रैक आपके हाथ में नहीं, यह ट्रैक उन 3 लोगों ने सेट किया है जिनके साथ आप सबसे ज़्यादा समय बिताते हैं। आज हम जानेंगे कि कैसे गलत ट्रैक पर पहुंचने वाला एक साधारण सा लड़का सिर्फ एक सही संगत से कामयाबी के गोल्डन ट्रैक पर लौट आया। यह कहानी आपकी नींद उड़ा देगी। यह कहानी है दो बचपन के दोस्त अभिषेक और रौनक की, जो एक ही झुग्गी झोपड़ी वाले इलाके में बड़े हुए थे। लेकिन उनकी प्राथमिकता और सबसे जरूरी उनकी संगत बहुत अलग थी। अभिषेक स्वभाव से बहुत तेज था, लेकिन उसने कॉलेज में गलत संगत पकड़ ली। उसका समूह हमेशा आसान रास्ता खोजता था। ये दोस्त सुबह देर से उठते थे, घंटों मोबाइल पर समय बर्बाद करते, दूसरों की सफलता पर जलते और हर चीज के लिए सिस्टम या किस्मत को दोष देते थे। अभिषेक पर असर धीरे धीरे अभिषेक भी वैसा ही बन गया। वो हमेशा कहता, मेहनत करके क्या मिलेगा, हम गरीब पैदा हुए हैं, गरीब ही मरेंगे। उसने अपना कोर्स छोड़ दिया और छोटे मोटे बेकार के काम करने लगा। वह हमेशा थकान और चिड़चिड़ेपन में रहता था। दूसरी ओर रौनक भी उसी गरीबी से जूझ रहा था, लेकिन उसने अपनी संगत सोच समझकर चुनी। उसने उन लोगों के साथ समय बिताना शुरू किया, सीखने को प्राथमिकता देते थे, मेहनत करते थे और छोटे छोटे लक्ष्य पर जश्न मनाते थे। हमेशा सकारात्मक समाधान की बातें करते थे, न कि समस्याओं की। रौनक ने एक छोटे से कोचिंग सेंटर में पढ़ाना शुरू किया और साथ ही खुद भी अपनी पढ़ाई जारी रखी। अभिषेक उसका मजाक उड़ाने लगा था, क्या रौनक, तू कब तक इन बच्चों को पढ़ाता रहेगा, कोई बड़ा काम कर। रौनक मुस्कुराता और जवाब देता, मेरा काम बड़ा हो या छोटा, लेकिन मेरी सोच बड़ी है। एक दिन अभिषेक और उसके दोस्त एक बड़ी गलती कर बैठे। पैसे की कमी के कारण उन्होंने एक छोटी सी चोरी करने की योजना बनाई। डरते डरते अभिषेक ने रौनक को भी इसमें शामिल होने के लिए कहा। रौनक उस समय एक प्रतियोगिता परीक्षा के लिए रात में जाकर पढ़ाई कर रहा था। उसने अभिषेक को देखा, थका हुआ, निराश और डर के मारे कांपता हुआ। रौनक ने अभिषेक से कहा, अगर मैं आज तुम्हारे साथ आऊं तो मैं अपना भविष्य तुम्हारे दोस्तों को सौंप दूंगा। रौनक ने अभिषेक को जमीन पर बिठाया और कहा, अभिषेक, तुम्हें पता है कि तुम और मैं एक ही मिट्टी में बने हैं। तुम्हारी असफलता का कारण तुम्हारी गरीबी नहीं, बल्कि तुम्हारा माहौल है। तुम्हारी संगत ने तुम्हारे पंख काट दिए हैं। आप अपने वर्तमान वेतन या बैंक बैलेंस से नहीं, बल्कि अपने संगत के स्तर से अमीर या गरीब होते हैं। रौनक ने समझाया कि सफल होने के लिए लाखों की दौलत नहीं चाहिए, बस सही दिशा और मेहनत करने वाले दो चार दोस्त चाहिए। उसने अभिषेक को अपनी संगत छोड़ने और अपनी ऊर्जा पढ़ाई में लगाने के लिए कहा। रौनक की बातों ने अभिषेक को गहराई तक छू ली। उसने उस रात फैसला किया कि अपनी जिंदगी बदल देगा। उसने तुरंत बुरी संगत छोड़ दी और उसने उन दोस्तों को ब्लॉक कर दिया। वह रौनक और उनके मेहनती दोस्तों के साथ जुड़ गया। अब वह सुबह देर तक सोने के बजाय रौनक के साथ सुबह 5 बजे उठकर पढ़ने लगा। जब भी कोई नकारात्मक विचार आता तो रौनक के साथ बैठकर समाधान ढूंढता। साल भर के भीतर दोनों की मेहनत रंग लाई। रौनक ने अपनी परीक्षा पास की और एक सरकारी नौकरी हासिल की, और अभिषेक ने भी अपनी पढ़ाई पूरी करके एक प्रसिद्ध कंपनी में अपनी जगह बनाई। एक दिन दोनों दोस्त अपनी सफलता का जश्न मना रहे थे। अभिषेक ने रौनक से कहा, दोस्त, अगर उस रात तुम मुझे समझाते नहीं तो आज मैं जेल में होता। तुमने मुझे एक नई नौकरी नहीं, बल्कि नई जिंदगी दी है। रौनक ने कहा, मैंने कुछ नहीं किया, तुमने सिर्फ अपनी संगत बदली। तुमने अपनी जिंदगी को नेगेटिव से पॉजिटिव में बदल दिया। आपकी संगत ही वह अदृश्य शक्ति है जो या आपको कामयाबी के शिखर पर बिठाती है या निराशा से गड्ढे में ढकेल देती है। याद रखो, जीवन में खराब माहौल को छोड़ना सबसे बड़ी सफलता है। दोस्तों, यह कहानी हमें यह बताती है कि हमारी सफलता और असफलता में सिर्फ हमारे प्रयास पर नहीं, बल्कि हमारी संगत के चुनाव पर निर्भर करती है। आप किन 3 लोगों के साथ सबसे ज्यादा समय बिताते हैं? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइए।
अगर इस कहानी ने आपको प्रेरित किया है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि वे भी अपनी संगत का महत्व समझ सकें। और ऐसे ही बेहतरीन मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल सोल ऑफ ग्लो हब को अभी सब्सक्राइब करें और घंटी वाला बटन दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सही संगत चुनें और आगे बढ़ते रहें।